हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये जो मैकवे का जो डिज़ाइन टूल डक्ट साइजर होता है। तो इस डक्ट साइजर का यूज हमें कैसे करना है, प्रॉपर वे में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इंटरफेस होता है इसका मैकवे डक्ट साइजर का, एग्जिट, प्रिंट, क्लियर और यूनिट का दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। मेट्रिक यूनिट में आपको लीटर पर सेकंड, पास्कल पर मिनट वगैरह और मीटर पर सेकंड में वैल्यू इंटर करना पड़ेगा। और यूएस मेट्रिक में आपको सीएफएम और हेड लॉस आपको इंच वाटर गेज पर 100 फीट और वेलोसिटी को फुट पर मिनट में आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे वैल्यू को एंटर करके हमें डक्ट साइज मिल जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, डक्ट डिज़ाइन जो होता है वो मेनली 3 मेथड से करते हैं। एक तो इक्वल फ्रैक्शन मेथड होता है, और फिर वेलोसिटी मेथड होता है, और तीसरा होता है स्टैटिक रीगन मेथड। तो यहाँ पे 2 मेथड दिया हुआ है, एक तो फ्लो रेट, दूसरा हेड लॉस दिया हुआ है, फ्रिक्शन लॉस जो होता है इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट, और फिर वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो आप तो फ्रिक्शन लॉस पे कर सकते हैं, हेड लॉस पे, या फिर वेलोसिटी पे कर सकते हैं डिज़ाइन। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरे पास कितना है, 5000 CFM है, ठीक है। कैलकुलेटेड CFM है, जो कि हम हीट लोड करते हैं वहाँ से मिलता है हमें CFM और टनेज। तो डक्ट साइज निकालने के लिए हमें CFM चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे CFM इंटर कर देते हैं 5000। अब FPM हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमारे पास इसरे का हैंडबुक होता है, उसमें रिकमेंडेड मैक्सिमम डक्ट वेलोसिटी फॉर लो वेलोसिटी सिस्टम दिया हुआ है। लो वेलोसिटी डक्ट का जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे उसका वेलोसिटी दिया हुआ है मेन डक्ट में और ब्रांच डक्ट में। अगर मेन डक्ट आपका, अगर आप रेसिडेंशियल डिज़ाइन कर रहे हैं या होटल्स अपार्टमेंट का डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर ऑफिस एरिया है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेसिडेंशियल में आइए देखते हैं। मान लीजिए रेसिडेंशियल डक्ट डिज़ाइन करना है आपको, तो वहाँ पे मेन डक्ट जो होता है उसका FPM आपको दिया हुआ है 1000 सप्लाई डक्ट का। तो अभी हम सप्लाई डक्ट का ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1000 FPM हम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आपने 1000 FPM आपने एंटर किया, यहाँ पे हेड लॉस अपने आप कैलकुलेट हो गया, जो कि बाई फार्मूला इसमें लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया गया उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये 0.042 वाटर कॉलम पर 100 फीट आ गया। तो यहाँ पे जो है मेरा इक्विवेलेंट डक्ट डायमीटर निकल के आ गया। तो अगर आपको सर्कुलर डक्ट का सिलेक्शन करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेकिन हमें क्या करना है, अभी मुझे रेक्टेंगुलर डक्ट का सिलेक्शन करना है। तो रेक्टेंगुलर डक्ट में आपको 2 चीज़ चाहिए होता है, एक तो विड्थ और दूसरा हाइट। लेकिन रेक्टेंगुलर डक्ट को सिलेक्शन करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है एस्पेक्ट रेशियो। जो बेस्ट एस्पेक्ट रेशियो होता है रेक्टेंगुलर डक्ट सिलेक्शन के लिए, वो होता है 4:1, जो कि मैक्सिमम अलाउेबल एस्पेक्ट रेशियो होता है। तो इस रेशियो को आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एक्सीड कर दिए तो क्या होगा, नॉइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है और फ्रिक्शन लॉस बढ़ जाता है। तो आइए सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 5000 CFM था मेरा, तो यहाँ पे मैं अपना डक्ट का विड्थ मैं डालता हूँ। मान लीजिए 48 का मुझे डक्ट चाहिए, विड्थ चाहिए। तो यहाँ पे 17 इंच आ गया, 48/17। और साथ साथ आपको यहाँ पे जो हेड लॉस आ रहा है इसको भी मैनेज करके रखना है। तो ये हेड लॉस जो है आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 52 ले लेते हैं या 56 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हेड लॉस जो एक्सीड हो गया मेरा। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 48 मैं लेता हूँ। और दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आप डक्ट जब भी सेलेक्ट करें तो इवन नंबर लें और नंबर ना लें, क्योंकि जो डक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, जो डक्ट बनाया जाता है, वो हमेशा इवन नंबर में बनता है। तो मान लीजिए मैं इस डक्ट को मैं कर देता हूँ 16 इंच। तो अभी जो देखेंगे आप मैक्सिमम अलाउेबल वो बढ़ गया। तो मैं इसको 17 मेरा पहले आ रहा था, तो मैं इसको 18 करता हूँ।
तो 48/80 अगर डक्ट ये सेलेक्ट करते हैं तो आपका हेड लॉस भी 0.036 है वाटर कॉलम पर 100 फीट। अगर और एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से भी अगर देखें तो 48/18 कर दीजिए तो ये कितना आ रहा है 2.66। ये 4 से कम है। ठीक है, तो आपका ये डक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ सेम, अगर आप इसको यूनिट चेंज करके देखना चाहें तो आप यूनिट चेंज कर दीजिए। मेट्रिक में मान लीजिए इसको कर देते हैं तो 5000 जो है वो उसका आप 2360 लीटर पर सेकंड हो गया, 3.4 पास्कल पर मिनट हो गया, 5.08 मीटर पर सेकंड हो गया डक्ट आया। जो मैंने डक्ट सेलेक्ट किया था 48/, ठीक है, 48 का 1200 हो गया और 18 इंच का हो गया आपका 450। और हेड लॉस आपका 0.34 है, यहाँ पे 0.32 है। तो ये सब चीज़ हम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप डक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं मैकवे डक्ट साइजर का यूज करके। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।